झारखंड का पहला थीम आधारित दुर्गा पूजा पंडाल मैं आपको आज दिखाने वाला हूं, जिसको बनाया है राजस्थान मित्र मंडल समिति ने। उसके पूरे टीम ने इस बार एक अलौकिक और अनोखा एक लीक से हट करके एक पंडाल बनाने का कोशिश किया है और उसी को मूर्त रूप देने का यहाँ पर पूरा कोशिश किया गया। आप देखेंगे बीच में एक बच्चा है जो स्टेयर यानी सीढ़ी लगा करके अपने जीवन के ऊंचाइयों को पाने के लिए वो चढ़ रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है। और उसके पीछे एक बैग है, उस बैग में उसके पेरेंट्स के द्वारा दिया गया प्रेशर है, किताब और लैपटॉप के जगह पर एक प्रेशर है जिसको लेकर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। और कैसे वो जिद करता है अपने खेल को लेकर के और अपने बचपन को जीने को लेकर के, वो कितना मजबूर है, कितना दबाव में है, इसी फीलिंग्स को दिखाया गया है पूरे पंडाल में। पूरे पंडाल के आवरण में एक बच्चे की ज़िंदगी को कैसे पेरेंट्स ने एडॉप्ट किया है, उसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश की है। उसको देखेंगे कि आप बहुत जल्दी चश्मा लग गया, लैपटॉप और कॉपी किताब के भारी भरकम बोझ से दब करके वो अपने बचपन को भूलते जा रहा है, जिस बचपन में हमारे संस्कृति और भारतीय परंपरा में लोग खेलों से जुड़ते थे। बच्चे वहाँ पर इतनी बोझ डाल दी गई है कि वो उन चीज़ों से भाग रहे हैं, कट रहे हैं। यहाँ पर भी वही चीज़, आप जैसे पंडाल में एंटर करिएगा, यहाँ पर आपको दिखेगा कि चारों तरफ से किस तरह से 3 सीढ़ियों के बीच में एक बच्चे को कैद कर दिया गया है। ऊपर में आप दिखाएंगे कि इसी को दिखाया गया है कि आपको सीढ़ी से चढ़ना है और इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ते हुए आपको जो क ख ग घ है, तमाम वो अल्फ़ाबेट्स के चीज़ों को आप कैसे सीखेंगे, ये दिखाया गया है। और वो सीखते सीखते फिर आप ऊपर चले जाएंगे। दूसरे छोर में आप देखेंगे सोशल मीडिया के जो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके इस्तेमाल को लेकर के अभी क्या विद्यार्थियों में और बच्चों में खोट रहती है, उसको भी दिखाने का प्रयास किया गया है। एक और बेहतर चीज़ जो यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है, पंडाल के कह सकते हैं गुंबज में स्थित एक टंगा हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे कह सकते हैं स्टेचू है। जरा इसके बारे में बताएंगे। दरअसल में आप पूरे पंडाल में आप गौर से देखिएगा तो हम लोग याद है कि बचपन में हमें साइकिल चलाते थे तो एक चक्री मिलता था परिवार की ओर से। वो चक्री का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये उपयोग है। और आप बच्चों को एक प्लास्टिक का डंटी लेकर के पंखा बना के हम लोग हवा में उड़ाते थे। वो पंखा आप वहाँ ऊपर में देख सकते हैं कि वो पंखा दिख रहा होगा। और इसके साथ में आप स्टैचू में देख सकते हैं कि कैसे छोटी से उम्र में बच्चों को फ़ोन के लत ने एक अपना उनके जीवन खराब करने में आगे बढ़ रहा है। पहले बूढ़े लोगों को चश्मा लगता था तो लोग बोलते थे चश्मा लगा हुआ है, एजेड आदमी है। लेकिन समय का चक्र ऐसा घूम रहा है कि छोटे छोटे बच्चे 5 साल 10 साल के बच्चों को आँख में चश्मा लग जा रहा है। वो फ़ोन मोबाइल का इतना ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं कि हम लोग एक मोबाइल बनाए हैं, उस मोबाइल से दिखलाना यही चाहते हैं कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन वो हमारे समय को बर्बाद भी कर रहा है। बच्चों के जीवन के साथ वो किस तरह खिलवाड़ कर रहा है, उसको कैद कर दिया गया। पूरा थीम का आप पूरा पंडाल के अंदर जब घुसिएगा तो आपको एक पूरा थीम दिखने मिले। शब्द में, एक लाइन में क्या थीम का नाम दिए आप लोग? बच्चे का बचपना को मारा ना जाए, उनके बचपन को जीने उन्हें दिया जाए, उनकी आज़ादी उन्हें दिया जाए। ये हमारा चलिए हम समझ गए। तो ये बेसिकली थीम है, ये एंट्रेंस रहेगा जो अब फिलहाल बंद है, लेकिन इसको खोल दिया जाएगा। तो ये देखेंगे जैसे ही आप इस पंडाल में एंटर करेंगे, एंटर करते ही आपको बहुत सारे जो कैटेगरी, सब्जेक्ट, फैकल्टी और जो स्ट्रीम्स हैं उसके भीतर आने वाले तमाम सब्जेक्ट को आपको देखने को मिलेगा। और वो किस तरह से वर्क कर रहा है एक बच्चे के जीवन में, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया गया है। जो पेंटिंग्स भी है वो कैनवस पेंटिंग है और इसका भी अपना एक महत्व होता है, ये दिखने में आकर्षक लगते हैं। नीचे भी पेंटिंग्स का प्रयोग किया गया है, लकड़ी में जिस तरह से पेंटिंग्स किया गया है आकर्षक दिख रहा है। और आप आगे जैसे ही बढ़ेंगे यहाँ पर वही थीम को फिर से दोहराया गया है, जो बाहर में दिख रहा है उसको और डीप अंदाज में दिखाने की कोशिश है कि किस तरह से पेरेंट्स को एक मैसेज भी दिया जा रहा है। तो पहला पूजा पंडाल ऐसा जो बेसिकली लोगों को ये संदेश देगा, पेरेंट्स को संदेश देगा, अभिभावकों को ये बताएगा कि अपने बच्चे के जीवन को सजाने संवारने के लिए आपको क्या बेहतर चुनाव करना चाहिए, क्या कुछ करना है, ये थीम के माध्यम से समझाने का कोशिश किया गया है। ऐसा कम होता है कि रांची में आप ऐसे थीम बेस्ड पंडालों को देखेंगे।
यहाँ पर माँ का दर्शन भी करेंगे। लेकिन जिस तरह से भव्यता रहती है कि बड़े बड़े मंदिर का प्रारूप लगाया जाता है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। ये प्रारूप थीम बेसिस पे है, मतलब समझिए एक थीम बनाया गया है। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं, आने वाले लोगों को काफ़ी आकर्षक बनाएंगे। एक और यहाँ पर मुझे स्टैचू दिखा है भारत माँ की, उनके हाथों में तिरंगा है। इसका हाँ, इसका लॉजिक बता दीजिए। हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष हो रहे हैं। अच्छा। तो समाज में एक जागरूकता भी जानी चाहिए कि किसी संगठन का 100 वर्ष हो रहा है। तो ये एक छोटा सा हम लोग प्रयास किए हैं। पंडाल के अंदर में हमारे गुरुजी आदरणीय स्वर्गीय शिबू सोरेन जी की अभी हम लोग एक तस्वीर रहेगा, उनका हमारे राजस्थान मित्र मंडल से एक अलग सा जुड़ाव था। जब हेमंत सोरेन जी की आयु हमको लगता है कि 20-25 साल होती होगी, उस समय से हमारे राजस्थान मित्र मंडल में परिवार के साथ आकर के उद्घाटन से लेकर के वो हर प्रत्येक कार्यक्रम में उपस्थित रहते थे। तो हम उनके लिए भी एक श्रद्धांजलि अर्पण का एक कार्यक्रम हमारे यहाँ है। तो इस बार रांची में ये पंडाल जो है राजस्थान मित्र मंडल का अभिभावकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है, और वे माता पिता इससे जुड़ेंगे और मैसेज लेके जाएंगे। तो दुर्गा पूजा जब दुर्गोत्सव 2-3 दिन बाद शुरू होगा तो आना यहाँ ना भूलें। लाइटिंग जब रात में होगी तो और आकर्षक दिखेगा। और इसके जो अध्यक्ष हैं अशोक पुरोहित, वे कहते हैं कि हमारी मंशा थी कि लोग ऐसे खर्चीले पंडाल बनाते हैं, लेकिन मैसेज जाना चाहिए लोगों में। जब वो देखने आते हैं तो श्रद्धा और अध्यात्म के साथ वो एक मैसेज लेके अपना घर जाएं। मैं बता दूं कि इस पंडाल को बनाने में लगभग 25 लाख खर्च किए गए हैं। 25 लाख की लागत से इस पंडाल को बनाया गया है। आपको पूरी वीडियो कैसी लगी, पूरा थीम कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम है रवि भास्कर, देखते रहें ओंकार झारखंड। नमस्कार।